नमस्कार दोस्तों। द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जॉब प्रोफाइल वाले सेक्शन में यह तीसरा वीडियो है। अब तक हम लोग एसडीएम और आरटीओ की जॉब प्रोफाइल चेक कर चुके हैं और उसी क्रम में आज हम डीपीआरओ की जॉब प्रोफाइल के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी बात यह है कि जो लोग चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और वीडियो को जरूर शेयर करें। देखिए, पहली बात यह है कि मैं आपको यूपीपीएससी में जितने पद हैं लगभग लगभग मैं सारे पदों की जॉब प्रोफाइल आपको बना के अपलोड कर दूंगा। लेकिन आप केवल इन वीडियो को ही मत देखिए, क्योंकि ये वीडियो जानता हूँ कि मोटिवेशन देते हैं, लेकिन चैनल पर इसके अलावा और बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं। जो जैसे पूर्वावलोकन पे वीडियो है, तैयारी कैसे करनी है उस पर वीडियो है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना उस पर वीडियो है। आप उन वीडियो को भी जरूर देखिए। आप एक बार चैनल की जो प्लेलिस्ट है, आप एक बार प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिए। अगर आप यूपी पीसीएस दे रहे हैं या फिर आरओ की परीक्षा दे रहे हैं, तो ये चैनल इन दो परीक्षाओं के लिए डेडिकेटेड है। इसलिए आप चैनल की प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चेक करें, वहाँ आपके काम की बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। चलिए, आप समय खराब नहीं करते, आते हैं अपने मेन वीडियो पे। तो देखिए, डीपीआरओ इस पद का नाम है डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर, यानी जिला पंचायती राज अधिकारी। देखिए, एक जिले में जो पंचायत राज विभाग होता है, उस पंचायत का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो होता है डीपीआरओ, जिसको बोलते हैं जिला पंचायत अधिकारी। और उसके नीचे एक अधिकारी होता है जिसको बोलते हैं एडीपीआरओ। और मैंने देखा एडीपीआरओ, ये पोस्ट पिछले साल ही क्रिएट की गई है, ये नई पोस्ट है। पहले ये पोस्ट नहीं थी। इसको बोलते हैं असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज अधिकारी। ठीक है। अब देखिए, इस पद की जो योग्यता होती है वो है ग्रेजुएशन। आपने ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से किया हो, आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं। चाहे आपने बीएससी किया हो, चाहे आपने बीटेक किया हो, चाहे आपने बीकॉम किया हो, या कुछ भी किया, मतलब ये है कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। और इस पद पर चयन होने के लिए आपको यूपी पीसीएस की जो परीक्षा होती है, जिसको यूपी पीएससी कराती है, उसमें आपको बैठना होगा, उस परीक्षा को पास करना होगा। परीक्षा के 3 चरण हैं, जैसा कि आप जानते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। देखिए, ये बातें मैं ऐसे बता रहा हूँ जैसे बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि इस पद को जो है कैसे फिल किया जाता है। देखिए, अब डीपीआरओ की जब बात करते हैं तो देखिए, आपके क्वेरी 3 होती है कि डीपीआरओ डीपीआरओ कौन होता है, क्या करता है, सैलरी क्या है और प्रमोशंस क्या होते हैं। एक सामान्य परीक्षार्थी की ये 4 क्वेरी होती है। तो पहले हम लोग बात कर चुके हैं कि डीपीआरओ कौन था। तो डीपीआरओ पंचायती राज विभाग का जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है पंचायत विभाग में। ठीक, इसका काम क्या होता है? देखिए, डीपीआरओ का मेन काम होता है कि पंचायत स्तर पर शासन द्वारा, तो शासन मतलब भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पंचायत विभाग में जो योजनाएं चला रही हैं या जो विकास के कार्य चलाए जा रहे हैं, उन विकास के कार्यों का कार्यान्वयन करना और उसका मॉनिटरिंग करना, यानी ये 2 काम होते हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए कि जिले में पंचायत रिलेटेड जितने भी कार्य होते हैं, वे सारे कार्य डीपीआरओ के दिशा निर्देश पे होते हैं। और डीपीआरओ जो है वो रिपोर्ट करता है डीएम को और अपने विभाग के सचिव को, यानी इसके ऊपर ये 2 अधिकारी होते हैं। ठीक। अब आते हैं इस पद में सैलरी क्या मिलती है। तो देखिए, डीपीआरओ का जो पद होता है वो 5400 ग्रेड पे का पद है ये। यानी आपको जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो आपको 5400 ग्रेड पे, ठीक, की जॉब प्लस डीए प्लस एचआरए प्लस अदर अलाउंसेस दिए जाते हैं। देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश शासन में 5400 ग्रेड पे की नौकरी अगर ज्वाइन करते हैं, तो इस समय जो जून का महीना चल रहा है, अभी जुलाई में जो है आपका डीए फिर से बढ़ जाएगा और डीए बढ़ के हो जाएगा 51%। इस समय शायद डीए 48% है। और एचआरए आपको मिलता है, वो मिलता है 24%। देखिए, एचआरए वेरी करता है, मतलब एचआरए 8%, 16% और 24%। जैसे अगर आप बड़े सिटी में हैं तो 24, उससे छोटे में तो 16। हालांकि डीपीआरओ को जो मिलता है वो 24 और 16 के अनुपात में ही मिल रहा होता है। यानी यदि आपको अपनी इस पद की अगर सैलरी कैलकुलेट करनी है, तो ये जो है ये ग्रेड पे है और एक होता है वेतनमान। तो वेतनमान और ग्रेड पे में दोनों अंतर होता है। आपका जो वेतनमान होता है वो 56,100, यानी 56,100 का 48% आपको मिलेगा डीए और इसका 24% आपको मिल जाएगा एचआरए, प्लस आपको अदर अलाउंसेस मिलते हैं। साथ में आपको एक कूलर गाड़ी, ड्राइवर, एक रहने के लिए आपको आवास, और ये एक अच्छा आवास होता है। देखिए, ये आवास इक्विवेलेंट टू एसडीएम के बराबर होता है। एक आवास प्लस स्टाफ और ऑफिस मिलता है। डीपीआरओ का जो ऑफिस होता है वो जिले में जो जिला पंचायत अध्यक्ष होता है, तो जिला पंचायत अध्यक्ष के ही बिल्डिंग में डीपीआरओ का भी ऑफिस होता है। यानी आप ये समझिए कि 2 लोग जो हैं, एक होता है जिला पंचायत अध्यक्ष और डीपीआरओ, ये दोनों एक दूसरे के सहयोगी होते हैं।
ठीक है, तो चलिए अब इस पद के बारे में थोड़ी सी डिटेल में जानते हैं, ये पद होता कैसे है। देखिए, जिले के स्तर पे जब इस पद की रूपरेखा तैयार की जाती है, तो ये ग्राम स्तर पे जो ग्राम पंचायत स्तर पे जो पहला अधिकारी होता है, उसको बोलते हैं ग्राम पंचायत अधिकारी, इसी को हम लोग बोलते हैं बीपीओ, यानी विलेज पंचायत ऑफिसर। और इसके नीचे काम करते हैं सफाई कर्मी। जब आते हैं हम विकास खंड पे, मतलब ब्लॉक स्तर पे, तो यहाँ पर होता है एडीपीओ, एडीपीओ जिसको हम लोग एडीओ बोलते हैं, ठीक, असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर या जी पंचायत राज अधिकारी। उसके बाद यहाँ पर पंचायत ब्लॉक का अधिकारी होता है। इसके ऊपर आप जब आते हैं तो आप यूपीपीएससी की जब परीक्षा पास करते हैं तो आपकी नियुक्ति जो होती है वो इस दो स्तर पर होती है। अब देखिए, यहाँ पे दो पद हैं। पहला पद हमारा डीपीआरओ और दूसरा हमारा एडीपीआरओ, यानी आपका चयन जैसा नंबर पाएंगे उसके अनुसार या तो डीपीआरओ पे होगा या तो एडीपीआरओ पे होगा। इसके बाद मंडल स्तर पे मंडलीय उपनिदेशक होता है। ठीक, जैसे इसके प्रमोशन के बाद ये अलग अलग पद हैं जो दिए जाते हैं। सहायक लेखाधिकारी, जिला पंचायती राज अधिकारी, मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, उपनिदेशक, निदेशक। तो देखिए, आपको जान ले जाए इनका प्रमोशन होता कैसे। जैसे अच्छा, इस संगठन का जो चार्ट है एक बार मैं बता दूं। जैसे ये वाला हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, मिशन निदेशक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, ग्रामीण में जो स्वच्छता होता है वो पंचायती राज विभाग द्वारा ही लागू किया जाता है। तो देखिए, निदेशक प्रिंट, अपर निदेशक प्रिंट, संयुक्त निदेशक प्रिंट। मतलब ये है कि शासन के स्तर पर, गांव स्तर पे जितने भी आप ये समझिए जन जागरूकता के काम कराए जाते हैं, वो ये डिपार्टमेंट करता है। ठीक, अब देखिए, मैंने कहा ना कि आपकी जो नियुक्ति होगी, देखिए अध्यक्ष जिला पंचायत जिला स्तर पे, मुख्य अधिकारी जिला पंचायती राज अधिकारी और अपर मुख्य अधिकारी, मतलब जिले पे ये तीन बड़े अधिकारी होते हैं। देखिए, जब प्रमोशन की बात होती है तो प्रमोशन आपका कैसे होता है, यानी आपकी ज्वाइनिंग होगी डीपीआरओ पे। देखिए, ए डीपीआरओ पे जो इस पद को वरीयता क्रम रहा उसके यहाँ पे, लेकिन हम बात करें सबसे बड़े पद की, यानी डीपीआरओ पे। देखिए, ये रहा 56,600 से 39,100। ये मैंने कहा ना, ये क्या है, ये पे बैंड है, यानी वेतनमान है। यानी 5400 ग्रेड पे आपकी ज्वाइनिंग होती है। ठीक, उसके बाद जैसे ही आप अपने सर्विस के 11 साल से लेकर 12 साल पूरे करेंगे, तो आप आ जाएंगे डिप्टी डायरेक्टर पंचायत, और आपको ग्रेड पे हो जाएगा 6600। यानी अब आपको सैलरी जो होगी वो इसके अनुसार दी जाएगी। लेकिन ये 12 साल के बाद ही पद होता है। और जैसे ही आप अपने सेवा के 19वां साल पूरा किया, यानी यहाँ पे देखिए थोड़ा सा 19 से लेकर 22 के बीच का होता है, तो आपको ज्वाइंट डायरेक्टर पंचायती राज अधिकारी बनाया जाएगा। और जब आप अपनी सेवा का 28 से 30 साल पूरा करते हैं, तब आपको एडिशनल डायरेक्टर पंचायत हेड ऑफिस पंचायती राज ये दिया जाएगा, और तब आपकी ग्रेड पे होगी 8700। इसके ऊपर जो है वो यूपी पीछे से जो लोग नियुक्त होते हैं वो उनके पहुंचने की संभावना बहुत कम होती है। यानी इसके ऊपर के जो पद हैं वो मेनली आईएएस का पद होता है, और वो आईएएस रैंक के अधिकारी ही वहां तक पहुंच पाते हैं। यदि आपकी एज इस समय 25 साल, 26 साल या लगभग 30 साल के आसपास है, तो आप आराम से इस पद तक पहुंच जाएंगे। और पहली बात यह है कि देखिए, भारत गांवों का देश है, यानी हमारे देश की आज भी 70% आबादी गांव में रहती है। इसीलिए अच्छा, यूपी एक बड़ा राज्य है और यूपी में 75 जिले हैं, तो 75 जिले में 75 डीपीआरओ होते हैं, और 75 ही ए डीपीआरओ होंगे। ए डीपीआरओ का पद अभी नया पद है। ठीक है, तो ये समझ लीजिए, इसलिए ये जॉब बहुत मजेदार जॉब होती है। और इसके अंदर थोड़ा सा पॉलिटिकल प्रेशर होता है, क्योंकि आपके ऊपर जो है, यानी आपके समकक्ष समझ लीजिए, एक अधिकारी है जिसको बोलते हैं जिला पंचायत अध्यक्ष, यानी आप जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ मिलकर विकास की योजनाओं को जिले के अंदर लागू करा रहे होते हैं। लेकिन हाँ, बाकी ऑफिशियल जॉब है, अच्छी जॉब है। यदि आप अपना वरीयता क्रम भर रहे होते हैं, तो अगर आप पुलिस की जॉब नहीं चाहते तो एसडीएम और एआरटीयू के बाद सबसे जो भरा जाने वाला पद होता है वो डीपीआरओ होता है। हालांकि अब एक नया पद ए डीपीआरओ भी आया है। ए डीपीआरओ के पद का सृजन जो है वो 2022-23 में ही किया गया है। इसके पहले ये पद नहीं था, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये इस पद के बारे में छोटी छोटी जानकारियां हैं। लेकिन देखिए, डीपीआरओ का पद महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि डीपीआरओ केवल और केवल राज्य द्वारा एक दिए गए कार्य न बल्कि केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए कार्यों को भी जिले के अंदर संचालित करता है। इसीलिए ये पद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं। आप अगर वर्ष 2024 की परीक्षा अगर आप दे रहे हैं, तो वर्ष 2024 में डीपीआरओ के जो पद हैं वो लगभग 24 पद हैं, और ए डीपीआरओ के पद अभी शासन ने भेजे हैं, अभी वो ऐड नहीं हुए। जैसे ऐड होंगे आपके पदों की संख्या बढ़ जाएगी। यदि देखिए आपको मेरा ये प्रयास पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और अन्य आपको किस पद के बारे में जानना है जो यूपी लोक सेवा द्वारा परीक्षा आयोजित की जाती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं उस पर भी आपको वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। लेकिन आप केवल और केवल इन वीडियो को ही मत देखिए। देखिए, अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे जॉब प्रोफाइल का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ आपको ये सारे वीडियो मिल जाएंगे। ये मोटिवेशन के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन इस चैनल पे आपको यूपी पीछे से संबंधित
बहुत अच्छे-अच्छे कंटेंट हैं, आप एक बार उसको भी देखिए। और बहुत जल्दी ही मैं एक डेली सेक्शन वाइज़ टेस्ट स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें क्वेश्चन की संख्या 25 से लेके 30 क्वेश्चन पर डे यानी वो टेस्ट के फॉर्म में रहेंगे। तो ये मान के चलिए कि उसको मैं मतलब मंडे के आस-पास से स्टार्ट करूँगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँ, आपको पहले नोटिफ़िकेशन मिल जाए। तो अब मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपसे मेरे यानी सीके के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।